नमस्कार दोस्तों, डीएसडब्ल्यू के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। आज का बाजार के अगर हम लोग सेंटीमेंट्स और प्राइस एक्शन को मिक्स करें तो हम लोग सामने दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते थे। ओके, और इसी बीच में हम लोग एक ट्रेड किए थे, लेकिन इस दोनों ट्रेड्स में हम लोगों का कोई भी लिंकअप नहीं था। लेकिन हम लोग कहने के आज ब्रेक इवन में क्लोज किए हैं। इस चीज़ को मैं आप लोग उससे पहले हम लोग ये दो ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं कि वो दो ट्रेड कहाँ कहाँ पर हम लोगों का एग्जीक्यूट हो सकते थे। तो सबसे पहला जो ट्रेड था हम लोगों का यहीं पर बनता। अगर एग्जैक्टली मार्क करेंगे हम लोग 22,766 को, तो एक हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल था। अगर आप लोगों को याद होगा अप्रैल मंथ में, तो एग्जैक्टली अप्रैल मंथ में यहाँ पर दो बार हम लोगों का इसी लेवल से हम लोगों को मार्केट फॉल दिखाया था। पहला हम लोगों का यहाँ से रिजेक्शन मिला था, सेकंड रिजेक्शन हम लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ से मिला था, मार्केट बहुत नीचे की ओर गया था। उसके बाद मार्केट फिर से आया था, हम लोग को कुछ दिन पहले ही यहाँ से फिर रिजेक्शन देखने को मिला था, और आज हम लोग का एक फाइनल डे था जहाँ पर हम लोग को एक बिग फॉल देखने को मिला। एग्जैक्टली अगर इसी जगह में देखेंगे तो हम लोग को 5 मिनट्स कैंडलस्टिक्स में भी हम लोगों को मार्केट इशारा दिया था, मार्केट इंडिकेट्स किया था कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं। दूसरा हम लोगों का 15 मिनट्स कैंडल्स में भी ये चीज़ बना था। दोनों चीज़ को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि मार्केट हम लोग का एक गैप आप ओपन होता है रेजिस्टेंस लेवल के पास, और मार्केट अप साइड में मोमेंटम देता है। 3 कैंडल के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट तुरंत साथ हम लोगों का स्विंग बनाता है और बायर्स का स्विंग को क्रॉस कर देता है। थोड़ा सा ऊपर जाता है कि मार्केट फिर से फॉल होने के लिए शुरू करता है। तो इसी में आप लोग यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एसएल हम लोगों का यहाँ लगा के रेजिस्टेंस के पास था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी हम लोगों का थोड़ा सा हाई रहता। ये हो गया 5 मिनट्स कैंडल्स में। उसके बाद मार्केट जो फॉल हुआ, आप लोग टारगेट कहीं ना कहीं गैप फिल तक रखते। मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हाँ टारगेट फिल हम लोगों का गैप फिल करने आएगा ये रख सकते थे। 15 मिनट्स कैंडल्स में सेम चीज़ को देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन होगा। पहला हम लोग का रेजिस्टेंस था 22,766। जैसे मार्केट वहाँ पर पहुँचता है तो देखेंगे पहला 15 मिनट्स का कैंडल को दूसरा 15 मिनट्स कैंडल्स पूरा का पूरा खा जाता है, यानी कि ये हो गया हम लोग का एक बियरिश एनगल्फिंग। उसके बाद हम लोग का एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि रहता है हम लोगों का टॉप में क्या बनता है, टॉप में हम लोगों को एक हैंगिंग मैन मिलता है। जैसे ही लो क्रॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की ओर ड्रॉ डाउन देता है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे जैसे मार्केट इसको क्रॉस किया, बड़ा फॉल के साथ मार्केट इस गैप को फिल करने आया। तो 15 मिनट्स कैंडलस्टिक्स में भी अगर आप लोग देख के ट्रेड लेते तो आप सही रहते, 5 मिनट्स में भी लेते तो आप लोग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सही रहते। पहला ट्रेड कुछ इस तरीके से था, बट हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, थोड़ा सा डाउट में रह गए। और देखें सेकेंड ट्रेड की बात करें तो मार्केट बड़ा फॉल होने के बाद सपोर्ट के पास पहुंचा था। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था यहाँ पर। अगर देखें हम लोग एग्जैक्टली 12 बजे का शायद टाइमिंग हो रहा था, डब्लू पैटर्न फॉर्म करता है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों को मार्केट मोमेंटम देता है। ये मोमेंटम करीबन यहाँ 22,470 से लेकर 22,540, यानी कि हम लोगों का 70 पॉइंट का मोमेंटम रहता है पॉइंट वाइज। और अगर यही हम लोग प्रीमियम के ऊपर की बात करें तो प्रीमियम में भी हम लोगों का लगभग 20 प्लस हम लोगों का प्रीमियम इंक्रीज हुआ था। लेकिन हाँ, इसमें अगर ऐसे मार्केट जब फॉल हो रहा है, जब भी इस ट्रेड में अपोजिट साइड के ट्रेड में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज़ लेके हम लोग को हमेशा बैठना पड़ता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मिनिमल अमाउंट के प्रॉफिट में आप लोगों को एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मार्केट जैसे आप लोगों का 10-20 रुपया प्रॉफिट चल गया होगा, यानी कि 70 पॉइंट मूव देने के बाद आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए था। अगर आप लोग एग्जिट नहीं कर पाए, ट्रेड काट नहीं कर पाए, तो मार्केट को ज़्यादा समय नहीं लगा होगा आप लोगों का पैसा को वापस ले लेने में। जैसे ही देखेंगे दूसरा जो कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुआ था, पूरा का पूरा प्रॉफिट आप लोगों का निचोड़ के ले गया होगा। तो हम लोगों का ट्रेड कहाँ पर निकल के आ रहा था, यानी कि हम लोग कहाँ पर ट्रेड लिए, ये वीकनेस था। तो कहीं ना कहीं इस डब्लू पैटर्न में हम लोग ट्रेड नहीं किए। एक स्कल्पिंग के नज़रिए से ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा देर तक कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग मार्केट में नहीं रह पाए, क्योंकि मार्केट बहुत टॉप से फॉल होते हुए आ रहा था। हम लोग जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे इस जगह में, करीबन इस डब्लू पैटर्न में जब स्ट्रेंथ नहीं दिखा, मार्केट ऊपर गया, इस जगह में हम लोग एंट्री लिए और मार्केट में एक छोटा सा स्कल्पिंग करके निकल जाएंगे बोल के ये माइंडसेट से रखे थे। मार्केट फॉल हुआ देखेंगे तो करीबन ये 22,440 से फॉल हुआ था 22,380, यानी कि 60 से 70 पॉइंट का फॉल हुआ। बट प्रीमियम जो हम लोग का इंक्रीज हुआ था वो करीबन 60 रुपया तक का इंक्रीज हुआ था। बट हम लोग निकल गए बहुत छोटा अमाउंट में, यानी कि कहीं ना कहीं इसका रीज़न नहीं था कि मैं अपना सेटअप को छोड़ कर ट्रेड कर रहा था, मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा था, यानी कि उड़ता हुआ या फिर दौड़ता हुआ घोड़ा में बैठा था। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया। तो मैं इसीलिए डर के मारे कहीं ना कहीं बोल सकते कि मैं निकल गया। इसी वजह से आप लोग देखेंगे कि 22,400 पुट को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 365 रुपया लेके निकल गए हम लोग।
और लॉट था आज हम लोगों का 4 लॉट का। ओके, ये था आज का हम लोग का ट्रेड का अपडेट। आप लोगों को कैसा लगा ऑफकोर्स बताइएगा। कहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे ऑफकोर्स हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।